हेलो एवरीवन, आज हम काश्यप संहिता का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वेदना अध्याय, जो आपके पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और अगर आप थ्योरेटिकल पेपर देंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और इससे ना वाइवा में भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट श्लोक से। तो कुछ पॉइंट्स में मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल रखे, बस उसी को पढ़ लेंगे हम, तो हमारा दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि वेदना अध्याय काश्यप संहिता में कहाँ बताया गया है, कहाँ पे उसका वर्णन मिलता है। तो काश्यप संहिता के सूत्र स्थान के 25 नंबर के अध्याय में वेदना अध्याय के बारे में बताया गया है। बच्चों के अंदर 35 व्याधियाँ होती हैं, तो उनके पूर्व रूप या फिर लक्षण का वर्णन इस अध्याय में मिलता है। ठीक है, फिर से अगर देखेंगे तो काश्यप संहिता के सूत्र स्थान के 25 नंबर का जो अध्याय है उसको वेदना अध्याय बोलते हैं, जिसमें काश्यप ने 35 व्याधियों का वर्णन किया गया है बच्चों के लिए। आज हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला है, इम्पॉर्टेंट है, शिरशूल। अगर बच्चे को शिरशूल है तो वो क्या क्या लक्षण दिखाएगा? तो भ्रशम शिर स्पंदयति मतलब सिर को बार बार हिलाना, निमिल्यति चक्षुषी मतलब आंखों को बंद कर लेना, या फिर अवकुंजन अर्तिमान अस्वप्नश मतलब उसको नींद नहीं आएगी, अर्ती होगी, बेचैनी सी रहेगी, और अवकुंजन शोर करता है वो। ठीक है, तो 3 इम्पॉर्टेंट लक्षण क्या क्या आते हैं? अगर कोई भी आपको वाइवा में या फिर कहीं भी पूछता है कि शिरशूल के क्या लक्षण होते हैं बच्चों में, तो भ्रशम शिर स्पंदयति, इससे तो आप समझ ही जाएंगे कि भ्रशम शिर स्पंदयति बार बार सिर को हिलाता है, निमिल्यति चक्षुषी आंखों को बंद कर लेता है, और अवकुंजन मतलब अवकुंजन यानी शोर करता है। कर्ण वेदना, सेकेंड है कर्ण वेदना कि अगर बच्चे के कान में दर्द होगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या लक्षण शो करेगा? कर्णो स्पर्शयति हस्ताभ्याम मतलब हाथों से अपने कर्ण को स्पर्श करता है। शिरो भ्रम्यति भ्रशम, इसमें भी बार बार भ्रम होता है, उसको सिर को बार बार हिलाता है। अर्ति आरोचक अस्वप्नश, इसमें भी यही है कि अरुचि हो जाती है उसको, अर्ति होती है, और अस्वप्न मतलब निद्रा नहीं आती है। ये पीजी में पूछा जाता है क्वेश्चंस में, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि अगर याद रखना कि अवकुंजन अर्ति अस्वप्नश्च आए तो आपको शिर शूल टिक करना है, पर अगर अर्ति आरोचक और अस्वप्नश्च आए तो आपको कर्ण वेदना ट्रिक करना है। ठीक है, इसमें अरुचि है, कान में दर्द हुआ तो खाने का मन नहीं हुआ, और शिर शूल हुआ तो अवकुंजन करेगा कि सिर में दर्द होता है तो हम लोग थोड़ा चिल्ला चोट करते हैं, शोर करते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है, किसी भी तरीके से उसको याद कर सकते हैं। थर्ड है हमारा कंठ वेदना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पीतम उद्गीर रति स्तन्य मतलब पिए हुए दूध का उद्गार कर देना, पिए हुए दूध को उगल देना, तो ये किसका है? कंठ वेदना। विष्टम्भी श्लेष्मम सेवनम, श्लेष्मवर्धक अगर आहार का सेवन करता है तो विष्टम्भ हो जाता है। ईशत ज्वर अरुचि ग्लानि, उसको ज्वर अरुचि और ग्लानि हो जाता है। ये भी एक बार टेस्ट में पूछा गया था कि ज्वर अरुचि ग्लानि किसका लक्षण है, तो ये कंठ वेदना का लक्षण है, ऐसा आएगा पूरा, ईशत ज्वर अरुचि ग्लानि, तो ये किसका लक्षण है? कंठ वेदना का लक्षण है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि कंठ में, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करिए कि कंठ में आपके वेदना हो रही है, ठीक है, तो आप कुछ खा नहीं पाएंगे, तो पीतम उद्गीरति स्तन्यम, अगर उसको स्तनपान कराया तो वो क्या हो जाएगा? उसको उगल देगा क्योंकि गले में वेदना है। विष्टम्भी श्लेष्म सेवनम, अगर हम थोड़ा सा सोचें तो कंठ में वेदना है, गले में है, बच्चे में है, बच्चे में वैसे ही कफ प्रकोपित रहता है, बच्चों की अवस्था में श्लेष्म बढ़ा हुआ रहता है, और अगर वो और श्लेष्मवर्धक आहार का सेवन करेगा तो विष्टम्भ हो जाएगा, उसको जकड़ जाएगा उसका गला। ठीक है, जिसकी वजह से वो कुछ खा नहीं पाएगा, तो अरुचि आ जाएगी, और ज्वर और ग्लानि आपको याद रखना है। तो फिर से हम देखते हैं कि शिरशूल में क्या है। अगर आप बार बार यहीं पे अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपको यहीं पे ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत सिंपल पॉइंट्स में मैंने आपके लिए बनाया है कि आप एज इट इज़ अपने थ्योरेटिकल पेपर्स में भी लिख सकते हैं। कि वेदना अध्याय है, काश्यप ने सूत्र स्थान के 25 नंबर के चैप्टर में बताया है, जिसमें टोटल 35 व्याधियों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले है शिरशूल, भ्रशम शिर स्पंदयति बार बार सिर को हिलाना, निमिल्यति चक्षुषी आँख बंद कर लेना, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना बार बार सिर को हिला रहे हैं, आँख बंद करके तेज तेज चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तो समझ चाहिए शिरशूल हो रहा है उसका। कर्ण वेदना, अगर बच्चा बार बार कानों को दबा रहा है या कानों को खींच रहा है और रो रहा है सिर को हिलाता हुआ, तो समझ चाहिए उसके कानों में उसको दिक्कत हो रही है। कर्ण वेदना, कंठ वेदना, कंठ में क्या होता है कि पिए हुए दूध को उगल देगा। पीतम उद्गीरति स्तन्यम, विष्टम्भ श्लेष्म सेवनम, अगर श्लेष्म सेवन करता है तो विष्टम्भ हो जाता है। ईशत ज्वर अरुचि ग्लानि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदरशूल, अगर पेट में दर्द हो रहा है तो क्या होगा? स्तन्यम
व्य उदर उदस्यते व्य उदस्यते स्तनम, मतलब स्तनपान छोड़ देता है, पिएगा ही नहीं। कंठ में ऐसा हो रहा है, कंठ में दर्द हो रहा था तो पीतम उद्गीरति स्तन्यम, पिए हुए दूध को उगल दे रहा था। पर अगर पेट में दर्द है तो पिएगा ही नहीं। उसको पता है कि पेट में दर्द हो रहा है, तो हमारा सब भी होता है कि अगर हमारे पेट में दर्द होता है तो हम खाना खाते ही नहीं हैं, ट्राई भी नहीं करते हैं। तो ऐसे ही स्तनपान छोड़ देगा किसमें, जब पेट दर्द होगा। उत्तानस्य च अवभज्यते, मतलब उत्तान शयन करेगा। उत्तान शयन मतलब पीठ के बल सोएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, पेट में दर्द हो रहा है तो पेट के बल तो नहीं लेटेगा, पीठ के बल लेकर रहेगा। तो उत्तान शयन करता है। स्तब्धता आ जाती है, शैत्यता हो जाती है, और मुख स्वेद, मुंह में क्या होता है, मुख में स्वेद आता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बार बार पूछा गया है, तो इसके आगे आप स्टार लगा लीजिए। ये पूछा जाता है कि मुख स्वेद किसका लक्षण है, कौन सी वेदना का लक्षण। तो आपको याद रखना है कि उदर शूल है। देखो पेट में दर्द हो रहा है तो स्तनपान छोड़ दिया उसने, सीधा लेटा हुआ है, स्तब्धता आ रही है शरीर में, शैत्यता आ रही है, उसको ठंड लग रही है हल्की हल्की, और मुख पे स्वेद आ रहा है, पसीना आ रहा है। तो ये किसका लक्षण है, उदर शूल का। मुख रोग, अगर हम मुख रोग की बात करें कि अगर कोई मुंह में रोग हो गया उसके, तो क्या लक्षण आएंगे। देखो मुंह में रोग हो जाएगा तो लाला स्त्राव अत्यर्थम, एक्सेसिव सिक्रीशन होगा सलाइवा का। स्तन द्वेषी अर्ति व्यथा, अर्ति होगी उसको, और स्तन द्वेषी मतलब फिर वही कि स्तन द्वेषी मतलब स्तनपान नहीं करेगा। पीतम उद्गीरति क्षीरम, अगर पिया तो उगल देगा। स्तन द्वेषी या तो नहीं पिएगा, अगर पिया तो उद्गीरति मतलब उगल देगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों का मतलब सेम है पर आपको याद रखना है। यहाँ देखिए कंठ वेदना में कि पीतम उद्गीरति स्तन्यम, ये भी मिल्क है, ये भी मिल्क है, पर अगर पीतम उद्गीरति स्तन्यम, स्तन्यम आया तो आपको कंठ वेदना लगाना है, और मुख आया तो आपको पीतम उद्गीरति क्षीरम लगाना है। ठीक है। नासा श्वासी मुखामय, देखो मुख में रोग है तो क्या होगा, मुख में रोग है तो नासा श्वासी हो गया है। ऑब्वियसली बात है, हम या तो गले से सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, मुंह में दिक्कत है नाक से सांस लेते हैं, नाक में दिक्कत होती है बच्चों की तो वो मुंह से सांस लेने लग जाते हैं, पर अगर अभी मुंह में दिक्कत है उसके तो नासा श्वासी हो जाता है। तो मुंह में रोग हुआ है, याद रखने जैसी चीज़ नहीं, बहुत कॉमन चीज़ें हैं। मुंह में रोग हुआ तो एक्सेसिव सलाइवा सिक्रीशन हो जाएगा, स्तन द्वेषी हो जाएगा, पीतम उद्गीरति क्षीरम हो जाएगा, पिया हुए दूध को उगल देगा, नासा श्वासी हो जाएगा, क्योंकि मुख आमय, मुंह में रोग है तो वो नाक से श्वास लेगा। फिर एक नेक्स्ट है ज्वर। अगर फीवर होता है बच्चों में तो क्या लक्षण आते हैं। फीवर होता है तो मुहुर नम्यते अंगानी, बार बार अंगों को सिकोड़ना, बार बार अपने अंगों को सिकोड़ता है। ज्वर में पहला लक्षण है मुहुर नम्यते अंगाना, मतलब बार बार अंगों को सिकोड़ना। जृंभते कासते मुहुर, बार बार उबासी आना और खांसी आना। तो ये हमारे साथ भी होता है, एडल्ट्स में भी होता है कि जब हमें फीवर होता है तो आप देखिएगा फीवर होने का ये पूर्व रूप है कि फीवर जब भी आने वाला होता है ना उसके पहले इतना बॉडी में आलस आता है और बार बार उबासी आती है। तो ज्वर में क्या होता है, मुहुर नम्यते अंगाना, बार बार अंगों को सिकोड़ना। जृंभते कासते मुहुर, मतलब बार बार जृंभा आना, खांसी आना। धात्री माल्यते अकस्मात, मतलब धात्री से एकदम से आके चिपक जाना। पूरे ऐसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चा हमेशा खुश है और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, रो रहा है, बार बार अपनी माँ से चिपका हुआ है, तो मे भी उसको कोई दिक्कत हो रही हो। तो इसमें ये पहला पॉइंट ऐसा बताया है, इसको टिक कर लीजिए कि धात्री माल्यते अकस्मात, एकदम से आता है और माँ से चिपका रहता है। स्तन्यम न अभिनंदती, मतलब स्तनपान पसंद नहीं करता है वो। ललाट अति तप्तता, पाद्यो शैत्यता, मतलब जो हमारा सिर रहेगा वो अति तप्त, बहुत गर्म रहेगा, और हाथ पैर जो रहेंगे उसके ठंडे पड़े रहेंगे। तो इस पे भी स्टार लगा लीजिए, ये भी पूछा है। सिमिलर लक्षण एक और डिसीज़ में आता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये बना लीजिए। फिर से हम देखेंगे ज्वर में क्या होता है। ज्वर में होता है कि अगर ज्वर है तो क्या हो जाएगा, मुहुर नम्यते अंगानाम, बार बार अंगों को सिकोड़ना। जृंभते कासते मुहुर, बार बार जृंभा और खांसी आना। धात्री माल्यते अकस्मात, धात्री से चिपके रहना। स्तन्य न अभिनंदती, स्तनपान पसंद नहीं करता है वो। ललाटस्य अति तप्तता, पाद्यो शैत्यता, देखो ललाट अति तप्त रहेगा और पाद्य क्या रहेंगे, शैत्य रहेंगे। अगर हम फिर से पढ़ेंगे तो मैं आपको जूम करके बताती हूँ।
देखिए, वेदना अध्याय का वर्णन काश्यप ने कहाँ पे करा है? काश्यप ने सूत्र के 25वें अध्याय में वेदना अध्याय का वर्णन करा है, जिसमें उन्होंने बच्चों से रिलेटेड 35 व्याधियाँ बताई हैं। किसी के पूर्व रूप बताए, किसी के लक्षणों का वर्णन किया गया। 1 मिनट रुकिए, एकदम अच्छा पाठ। पहला है, आप लोग भी मेरे साथ बोलिए तो इससे क्या जल्दी जल्दी रिवाइज होता है। शिरशूल, अगर सिर में दर्द है तो क्या करेगा? भ्रशम शिर स्पंद्यति, बार बार सिर को हिलाएगा। निमिल्यति चक्षुषी, सिर को हिलाते हिलाते आँख को बंद कर लेगा। अवकुंजन, अर्तिमान, अस्वप्न, नींद नहीं आएगी, अर्ति होगी और अवकुंजन, शोर करेगा। कर्ण में वेदना, अगर कानों में उसको दर्द है तो कर्णो स्पर्शति हस्ताभ्यम, ये याद करने जैसी चीज़ नहीं है कि कानों को स्पर्श करेगा। शिरो भ्रम्यति भ्रशम, तो सिर में भ्रम होगा और भ्रशम मतलब बार बार सिर को भी हिलाएगा। तो भ्रशम शिर स्पंद्यति शिरशूल में है और शिरो भ्रम्यति भ्रशम कर्ण वेदना में है। कंठ वेदना, अगर गले में दर्द है तो क्या होगा कि गटक नहीं पाएगा तो पिए हुए दूध को निकाल देगा। तो पीतम उद्गीर्यति स्तन्यम, अब पीतम उद्गीर्यति क्षीरम कहाँ पे आया था? मुख रोग में। और पीतम उद्गीर्यति स्तन्यम कहाँ पे आएगा? कंठ रोग में। तो पिए हुए दूध को उगल देना कंठ में, और श्लेष्मवर्धक आहार खाएगा तो विषम हो जाएगा। और ईशत, ज्वर, अरुचि, ग्लानि भी कंठ में ही होगा। उदर रोग में है कि पेट में दर्द हो रहा है तो पेट के बल नहीं सोएगा तो पीठ के बल सोएगा। तो क्या बोलेंगे? उत्तानस्य अपभजते, उत्तान शयन करेगा। स्तनम व्य उदस्यते, मतलब स्तनपान को छोड़ देता है वो। स्तब्धता आती है शरीर में, शैत्यता रहेगी और मुंह पे पसीना रहेगा। मुख स्वेद, ये याद रखना, बार बार पूछा जाता है ये पीजी में कि मुख स्वेद किसका लक्षण है? उदरशूल। मुख रोग में क्या आएगा? अब देखो, मुख रोग है, मुंह में कोई डिसीज हो गई है तो बार बार सलाइवा का सिक्रीशन होगा तो लाला स्त्राव अत्यर्थम। स्तन द्वेषी हो जाएगा, अर्ति व्यथा, और स्तन द्वेषी हो जाएगा। पीतम उद्गीरति क्षीरम, अगर आपने स्तनपान कराया तो उसको उगल देगा। नाशा श्वासी, मुख आमाय, मुख में रोग है इसलिए नाक से श्वास लेगा। ज्वर में क्या होता है? ये सबसे कॉमन बीमारी है ना, पूछा जाता है ये। तो ज्वर में होता है कि मुहुर नम्यते अंगानाम, बार बार अंगों को सिकोड़ता है। जृंभते कासते मुँह, मतलब जृंभा और कास होता है, उसको बार बार खांसी होती है। धात्री माल्यते अकस्मात, माँ से जाके चिपका रहता है। स्तन्यम न अभिनंदती, मतलब स्तनपान पसंद नहीं करता है। ललाटत से अति तप्तता, पाद्यो शैत्यता, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है, आपको याद रखना कि ये फीवर में ही होता है कि सिर हमारा हम टच करते हैं तो गर्म रहता है पर हमारे हाथ पैर ठंडे पड़े रहते हैं, तो ये फीवर का लक्षण है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? शिरशूल पढ़ा, कर्ण वेदना पढ़ा, कंठ वेदना पढ़ा, उदरशूल पढ़ा, मुख रोग पढ़ा और ज्वर पढ़ा। ओके, इसको आप पढ़िए, याद करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले इसको रिवाइज करेंगे, इससे पूछेंगे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस और देन हम आगे के डिसीज़ पे मूव करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको शॉर्ट्स में आपको मैं डालती रहूँगी, तो आप उससे अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आपको कितना आया है। ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय।